अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आज 27 अक्टूबर है, इतवार का दिन है, जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त मुताबिक 3:30 बज चुके हैं और मेरे हिसाब से अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, अब तक की सबसे बड़ी खबर, अदालत उज़्मा ने यानी मुअज़्ज़ज़ अदलिया ने काजी को नेस्तो नाबूद करके रख दिया। 1.5 साल के अरसे तक जो काजी साहब पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ, निज़ाम कानून के ऊपर मुसल्लत होकर, बराजमान होकर बैठे रहे और उनके फैसलों की वजह से पाकिस्तानियों के, पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ को और पाकिस्तान के सियासी निज़ाम को, सियासी ढांचे को जितना बड़ा डेंट पहुंचा, उसको कंट्रोल करने के लिए अभी मुअज़्ज़ज़ अदलिया जो फैसले उठा रही है, वो बिल्कुल वाशगाफ अल्फाज में यह बयान कर रहा है कि काजी ने जो कुछ किया, उन्होंने हद दर्जा सतही तौर पर जाती अनाद की वजह से किया। वो क्या क्या फैसले गुज़िश्ता 24 घंटे के अंदर जितने फैसले हुए हैं, उनकी नज़ीर पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। और कम से कम ये इस बात के गम्माज हैं कि जो कॉस्मेटिक मेयर्स हैं, अपेरेंटली कम से कम उतने बुरे नहीं होंगे जितने बुरे काजी जनाब फायज ईसा साहब अल-मारूफ डोनटवी के दौर में होते थे। उसकी डिटेल्स क्या है, उसकी तफसीलात क्या है, वो शेयर करूंगा। इसके अलावा 2 अदद स्टोरीज, एक तो अंसार अब्बासी साहब ने आज स्टोरी तहरीर की है, उसके पीछे महरकात क्या हैं वो मैंने शेयर करने हैं। दूसरा साले जाफिर साहब की एक स्टोरी है, वो शेयर करनी है। तीसरा जो नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, जस्टिस याया आफरीदी साहब, वो नमाज पढ़ रहे थे, सलाम फेरते हुए उनकी तस्वीर एक यूट्यूबर ने ले ली। उनको बहुत गिरां गुजरा, क्योंकि वो तस्वीर वायरल हो जाती तो ऐसा लगता है जैसे कोई कैंपेन कर रहा है। तो उसके पादाश में एक शख्सियत को हटाया गया है, नई शख्सियत आई है, उसकी तफसीलात क्या है वो शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा। साथ में व्हाट्सएप चैनल के लिंक टाइटल के नीचे हैशटैग वाली जो डिस्क्रिप्शन होती है वीडियो की, उसके अंदर मौजूद होता है, उसको जाकर क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आसानी आपका हमारा राब्ता होगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है फायरवॉल की वजह से नोटिफिकेशन यूट्यूब पर नहीं मिलते, वहां मिल जाया करेंगे। टॉप स्टोरी ऑफ द डे, अदालत के फैसलों ने काजी को नेस्तो नाबूद कर डाला है। वो काजी जो निजाम कानून और इंसाफ के ऊपर ब्लैक कोबरा बनकर बैठा रहा और पूरी दुनिया को यह तशख़्ख़ुस पाकिस्तान का दिया जाता रहा जैसे हर गलत को दुरुस्त कह देना और दुरुस्त को गलत कह देना एक मामूल की, ये रूटीन की बात है। उन काजी साहब के फैसलों को नेस्तो नाबूद करके रख दिया गया। क्या क्या 24 घंटे के अंदर डिसीजंस आए हैं उसकी डिटेल मैं आपके सामने रखूंगा। और काजी साहब भी लंदन में मौजूद हैं, उन्हें पता नहीं वहां पर डोनट या मिठाइयां पेश हुई हैं नहीं हुई, मियां नवाज शरीफ साहब को जरूर पेश हुई हैं। उसका एक ग्लिम्स मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था, कुछ तफसीलात अभी शेयर करूंगा। अभी 24 घंटे के अंदर जो अदालत उज़्मा की जानिब से फैसले जारी हुए हैं उसकी तफसीलात मैं शेयर करने लगा हूं। चीफ जस्टिस याया आफरीदी ने साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइसा के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से जस्टिस मुनीब अख्तर को निकालकर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को शामिल करने का फैसला बदल दिया है। आते साथ पहला काम किया। कुछ चंद इंपॉर्टेंट काम है जिनकी इंप्लीकेशंस कल तक जाएंगी, वो शेयर कर रहा हूं। बदल दिया, तब्दील करते हुए अब जस्टिस मुनीब अख्तर को दोबारा फौरी उसी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अंदर शामिल कर दिया गया है। वाज़ेह पैगाम है कि अब अदलिया में एग्जेक्टिव की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब जबकि जस्टिस मुनीब को दोबारा शामिल कर लिया गया है तो उसका मतलब है कि हुकूमती तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्तें सुनकर उस पर भी फैसला आ सकता है। अब फैसला हक में आए खिलाफ आए, लेकिन इतना जो उनके एक्ट्स हैं गुज़िश्ता 24 घंटे के अंदर, उससे एक चीज वाशगाफ अल्फाज में समझ में आ रही है लोगों को, इस चीज की मजहर है, अक्कास है कि कम से कम उतने बुरे दिन नहीं होंगे जितने बुरे दिन पाकिस्तानियों ने गुज़िश्ता 1.5 साल में बर्दाश्त किए हैं। और कौन कौन से फैसले आए हैं वो मैं बताता हूं आपको। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया आफरीदी ने फुल कोर्ट इजलास 28 अक्टूबर 1 बजे तलब कर लिया, यानी कल, यानी पीर के रोज दोपहर 1 बजे फुल कोर्ट इजलास होगा। फुल कोर्ट इजलास में तमाम मामला समेत 6 जजेस के खत और लापता अफराद के हवाले से मामला जेर बहस आएंगे। वो फुल कोर्ट इजलास जिसको होल्ड कर रखा था काजी फाइसा ने तकरीबन 1 साल तक, उस फुल कोर्ट इजलास ने उन्होंने आते ही पहले 1 घंटे के अंदर उसका नोटिफिकेशन किया। 20 सितंबर को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने उस वक्त के चीफ जस्टिस को खतूत लिखे थे, लेकिन साबिक चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट इजलास नहीं बुलाया था। अब फुल कोर्ट इजलास नए चीफ जस्टिस ने तलब कर लिया है। ये सेकंड बड़ा काम, थर्ड बड़ा काम, इंसदादे दहशत गर्दी अदालतों के इंतजामी
जजेस का इजलास भी तलब कर लिया। अब अंदाजा कीजिए ना कि ही इज सो एक्टिव एंड प्रॉम्प्ट, बड़ी न्यूट्रल पर्सनैलिटी है। मैं ये मानता हूं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर जो पोजीशंस के ऊपर अपॉइंटमेंट होती है उसका बहुत सारा ताल्लुक बहुत सारी जगहों से होता है, लेकिन कम से कम आपका जाती अनाद या बायस आपके फैसलों या एक्ट्स या इकदामात से छलकना नहीं चाहिए। वो काजी साहब के एक्ट से छलक रहा था, तभी उन्होंने डोनट खा लिया फिर जाके, और वो कहते हैं कि एक मशहूर हो गया लख द डोनट के नाम से एक ब्रांच नहीं खोलने जा रही है, मैं ही खोल लूंगा शायद, मुझे लगता है। ठीक है, तो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के इंतजामी जजेस का इजलास भी तलब कर लिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के इंतजामी जजेस को अमल दरामद रिपोर्ट समेत 7 नवंबर को बुला लिया गया। इजलास सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इजलास भी तलब कर लिया, और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इजलास 8 नवंबर को होगा, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह उम्रे की अदायगी के लिए गए हुए हैं, तो वो 8 नवंबर वाले इजलास में जरूर शिरकत करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, मैंने आपके सामने रखना था। अब 2 स्टोरीज और हैं। एक स्टोरी है जस्टिस याया आफरीदी साहब ने जो है वो अब एक एक्ट को बड़ा बुरा समझा, और समझा भी जाना चाहिए। देखिए, नमाज जो है वो आपका प्राइवेट फेल होता है, और कोई शख्स अगर मस्जिद के अंदर नमाज अदा कर रहा है और सलाम फिरते हुए उनकी तस्वीर लेकर कोई उसको शेयर कर देता है, तो ये मेरे ख्याल में प्राइवेसी ब्रीच है, क्योंकि आपका जाती एक फेल है, और जाती फेल को आप, तो चीफ जस्टिस साहब ने उसको मायूब समझा, क्योंकि अगर ये तस्वीर वायरल हो जाती तो ऐसा इंप्रेशन जैसा जाता जैसे उनको ज्यादा तहज्जुद गुजार या इबादत गुजार साबित करने के लिए तस्वीर शेयर की गई है। तो उन्होंने उस इमेज को करेक्ट करने के लिए जो उनके सिक्योरिटी के एसपी थे उनको जो है तब्दील कर दिया, उनकी जगह नए शख्स आए। मैं ये स्टोरी जियो के ऊपर लगी हुई आपके साथ शेयर करने लगा हूं। जंग के ऊपर यूट्यूबर के खिलाफ की जानिब से चीफ जस्टिस की तस्वीर लेने पर एसपी सिक्योरिटी सुप्रीम कोर्ट का तबादला कर दिया गया है। ये इसकी तफसीलात ये हैं कि एक यूट्यूबर की जानिब से चीफ जस्टिस याया आफरीदी की तस्वीर लेने पर सुप्रीम कोर्ट के एसपी सिक्योरिटी को हटा दिया गया। जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया आफरीदी सुप्रीम कोर्ट की मस्जिद में नमाज अदा कर रहे थे। चीफ जस्टिस ने सलाम फेरा तो वहां मौजूद यूट्यूबर ने उनकी तस्वीर बनाई। जराये का बताना है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सिक्योरिटी स्टाफ को बुलाकर पूछा एसपी सिक्योरिटी कहां है, जिस पर चीफ जस्टिस को बताया गया कि एसपी सिक्योरिटी सरकारी मीटिंग में मौजूद है। जराये का कहना है कि चीफ जस्टिस ने एसपी सिक्योरिटी का सुप्रीम कोर्ट से ट्रांसफर का हुक्म जारी कर दिया। मेरी नजर में यह बहुत अच्छा इकदाम है। हर ऐसी शख्सियत जो बहुत बड़े ओहदे के ऊपर विराजमान है, उनकी कोई जाती लाइफ भी होती है, उनकी जाती लाइफ को टॉर्निश नहीं करना चाहिए। अच्छा, इस वक्त जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, बड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे आपसे बात करना। मैं ऑलरेडी एक आई इन्फेक्शन भुगत रहा हूं, आप मेरी आंख मुलाजा कर रहे होंगे, तो मेरे ख्याल में ये 2-3 दिन का वायरल होता है, ये ठीक हो जाया करता है। तो इसके बावजूद मैं वीडियो बना रहा हूं, कोई ये ना समझे कि जी मुझे पैसों की भूख है, लेकिन क्योंकि आपको अपडेट रखना है तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है। तीसरी टॉप स्टोरी में शामिल करता हूँ, ये अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी है। जरा गौर कीजिएगा सरकार, हुजूर, हजरत गौर थी वे। बुशरा बीबी की जेल से रिहाई बगैर डील के मेरिट पर हुई। अब जब मुखालिफ ये कहना शुरू कर दे तो समझ जाएं कि बात में दम और वजन है। उस दिन भी मैंने आपको कहा था कि एक ट्रेंड चल रहा है, उस ट्रेंड के अंदर ये लिखा जा रहा है कि बुशरा बीबी केम विद अ डील। तो वो ट्रेंड जो है वो डिस्करेज कर रहा था तमाम सिचुएशन को, क्योंकि जजेस नए अपॉइंट हुए, हालात चेंज हुए, 26वीं तरमीम हो गई, फिर 25 अक्टूबर गुजरने लगा था, तो ये रिलीफ ऑटोमेटिकली आना था। कितने दिन बंद करके रखते, क्योंकि ऑलरेडी इनकी अपने लिए मौत है उनको रखना, तो ये कोई डील वील का नतीजा नहीं है। और फिर मैं पिछले आज से तकरीबन 1.5 महीना पहले के एक व्लॉग में कह चुका हूं कि 3 मरतबा इमरान खान को ऑफर की गई थी, चौथी मरतबा उस रात जाकर की गई मुज़ाकरात के लिए, उसको उन्होंने रद्द कर दिया, मना कर दिया था। आज हामिद मीर साहब ने अपने एक ट्वीट के अंदर उसको एंडोर्स किया कि 3 दफा मुज़ाकरात की ऑफर इमरान खान ने रद्द कर दी है, तो डील कैसे कर लेते वो। तो ये सुनिएगा अंसार अब्बासी साहब क्या फरमा रहे हैं। वो कहते हैं, चेयरमैन बानी इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की जेल से हालिया रिहाई किसी डील का नतीजा नहीं है। अब इनके जराए बड़े बेखबर होते हैं, लेकिन लिखते हुए बाखबर हैं। एक बाखबर जरिए ने इस हवाले से मजीद बताया कि इस अदालत से जमानत मिलने पर उन्हें किसी और केस में गिरफ्तार नहीं किया गया। जराए ने दी न्यूज़ को बताया कि बुशरा बीबी को मेरिट पर जमानतें दी गई और यह हुक्काम का फैसला था कि उन्हें किसी और केस में दोबारा गिरफ्तार ना किया जाए। जब इन क्यास आराइयों के हवाले से सवाल किया गया कि साबिक खातून अव्वल की जेल से रिहाई किस मुआहदे का नतीजा थी, तो जरिए ने वाज़ेह जवाब दिया कि नहीं। उन्होंने कहा कि अगर कोई डील होती तो वो पिशावर ना जाती। अब आप अंदाजा करें ना, ये अपने जराए से खबरें ले रहे हैं, हम आपको अपने तज्जिए की बुनियाद के ऊपर बता रहे हैं। तो तज्जिए की बुनियाद के ऊपर बताई जाने वाली चीज जो होती है ज्यादा बेहतर होती है। बुशरा बीबी की रिहाई को इमरान खान और उनकी फैमिली के लिए बड़े कानूनी रिलीफ के तौर पर देखा जा रहा है। इमरान खान बार बार शिकायत कर चुके हैं कि उनकी अहलिया को गैर मुनसिफाना तौर पर गिरफ्तार किया गया और उन्हें दबाव में लाने के लिए खातून को मुख्तलिफ मुकदमात में घसीटा जा रहा है। हत्ता कि
मुख्तलिफ मुकदमात में दोनों की समाअत के दौरान इमरान खान अदालतों को बताते रहे कि उनकी अहलिया बेकसूर हैं और उनका आयद करदा इल्जामात से कोई लेना देना नहीं है। इद्दत में निकाह केस जैसा घटिया केस डालने के बाद अगर अदालतों से रिहाई मिली है तो मेरे ख्याल में सबसे पहले बुशरा बीबी और उनकी फैमिली को और खान साहब की लीगल टीम को उन लोगों के ऊपर केस डालना चाहिए जिन्होंने इनके ऊपर केस किए थे। खबर मनिका के ऊपर करना चाहिए, बाकियों के ऊपर करना चाहिए। इसके ऊपर चुप बैठने की बात नहीं है। हम तो हैं भाई सादा से एंकर वैंकर सहाफी हज़रात, हमारे ऊपर केसेस होते हैं तो हमें जब केसेस से डिस्चार्ज किया जाता है 1.5-2 साल बाद तो हम कहते हैं कि जी यही काफ़ी है, अब क्या पीछे जाएं और लड़ें जिसने किया। मेरे ख्याल में अच्छे मुआशरों में अगर ऐसा कभी हुआ करता हो तो जिसके ऊपर केस डाला गया और निकला कुछ नहीं तो मेरे ख्याल से उसको फाइन देना चाहिए जिसने केस डाला उसके ऊपर। ये यहाँ नहीं होता, या यहाँ की प्रैक्टिस बड़ी डिफरेंट है। खैर एनी हाउ, ये अंसार अब्बासी साहब की टॉप स्टोरी थी, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। अब शामिल कर लेते हैं जनाब बन साले जाफिर साहब की। चीफ जस्टिस याया आफरीदी ने वालदा के पास ताजीमन झुककर घुटनों को छुआ और दुआएं ली। अच्छा, उनको फौरी पता नहीं क्या क्या कुछ उन्होंने लिख दिया है। आप और काजी फायज में क्या फ़र्क के सवाल पर चीफ जस्टिस ने क्या क्या लगाया और कहा इस पर भी बात करेंगे। ये साले जाफिर साहब की स्टोरी है। और अब उनकी स्टोरी जब इस तरह की आती है तो इसका मतलब यही होता है कि वो अपने वजन से ज़्यादा वजन उठाना चाह रहे हैं जो उनसे पता नहीं उठेगा भी या नहीं उठेगा। खैर नहीं आओ, ये आपके साथ शेयर करना था जनाब। एक बयान जारी हुआ ट्विटर से हिना परवेज भट्ट साहबा का, उसके ऊपर मैं कैसे कर लेते हो यार कहना चाह रहा हूं। वो कहती हैं दुनिया भर का उसूल है कि जब किसी जूनियर को बड़े ओहदे पर फायज कर दिया जाए तो सेनेटर्स की जानिब से रिटायरमेंट ले ली जाती है, सीनियर्स की जानिब से रिटायरमेंट ले जाती है। काबिल एहतराम मोअज़्ज़ज़ जज साहबान जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब को भी इस मामले पर गौर करना चाहिए। अब आप रोगे चीखें पिट्टे कैसे कर लेते हो यार। उन्होंने गेम को गेम की तरह से खेलते हुए उसको स्लैप मारा है। उनको पता है कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर सारी चीजें रिवर्स हुई तो अगला नंबर मंसूर अली शाह का है, और अगर ना भी हुई तो याद रखिएगा 2-3 साल बाद भी जरूरत पड़ी तो वो अपनी जगह पर बैठे हुए हैं क्योंकि अभी उनकी रिटायरमेंट का टाइम नहीं आया है। तो इनकी चीखें आप सुने। इसके ऊपर डॉक्टर शहबाज गिल साहब कहते हैं इस उसूल के मुताबिक तो पूरी नून लीग को मुस्ताफी हो जाना चाहिए और बिल्कुल बनता भी ऐसे ही है। इस सारी सिचुएशन के अंदर जो माहौल पाकिस्तान में बन गया इसके ऊपर सारे जो मेजॉरिटी हमारे एंकर ब्रादरान हैं वो कमेंट कर रहे हैं। इससे मुतालिक बात करना चाहूँगा। औरिया मकबूल जान साहब इलीगल जुडिशल कस्टडी के अंदर हैं। उनका कसूर ये है कि उन्होंने वक्त के फ़िरऔन को ललकारा और उनके आगे हक़ाइक़ दलाइल के साथ बयान किए जिसकी पादाश में वो आज पाबंद सलासल हैं, जेल की नज़र है। क्या ऐसा मामला है कि उनकी रिहाई नहीं हो पा रही, उनको ज़मानत नहीं मिल पा रही? ऐसा किसको तकलीफ पहुँचा दी है ये आप और हम सब जानते हैं, लेकिन इंसाफ उनको मिलना चाहिए। अब क्योंकि जस्टिस याया आफरीदी साहब आ गए तो उनसे हमारा यह मुतालबा रहेगा कि आप इस मामले को बड़ी बारीक बीनी से देखिए कि इतना बुजुर्ग शहरी, फॉर्मर ब्रोकरेट, एक सीनियर ओपिनियन मेकर, वो इस तरह से अगर जेल काट रहा है तो एक आम शहरी के साथ क्या बीतेगा। व्लॉग से इतना ही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।